व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15। गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले अगर तक आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। एंड लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो इसमें है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज follows: ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, 300 for the third day, etc. मतलब कोई कंस्ट्रक्शन जॉब था, मतलब जो निर्माण कार्य जिसे हम कह सकते हैं, कोई ठेका है जिसका निर्माण कार्य है, तो उसमें जो है काम डिले करने पर उनको जो पेनल्टी भरनी पड़ी है, 200 रुपये पहले दिन पेनल्टी, फिर 250 दूसरे दिन, 300 तीसरे दिन, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। कहता है कि जो मतलब कि जो 50 रुपये है, अपने ठीक जो है पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले दिन 200 था, दूसरे दिन 250 हुआ, मतलब हम देख रहे हैं हर दिन में जो है 50 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। मतलब उसे कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे, कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी अगर वह इस काम को 30 दिन, मतलब काम जल्दी का था और वो 30 दिन के लिए डिले कर रहा है, उसको 30 दिनों तक लेकर जा रहा है। मतलब हो सकता है उसे काम जो है 4 तारीख तक ख़त्म करना हो, लेकिन उसने डिले करके उसको जो है 30 डेज़ और इंक्रीज़ कर दिए। ठीक है गाइस, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? एपी की सीरीज़ हमें दिख रही है, क्योंकि हमें एपी की सीरीज़ बनानी है। ठीक है, तो हम क्या दिख रहे हैं कि ये 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, मतलब A1 A2 A3 A4 हम करके अप टू जो है हमारा 100 आ जाएगा। कब तक? 30 डेज़ तक। ठीक है गाइज, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या निकालना है? इसमें हमें सम निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है हाउ मच मनी, टोटल मनी निकालनी है 30 दिन की, जो हम क्या करेंगे, इसमें सम करेंगे। फर्स्टली आइए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेनल्टी फॉर डिले ऑफ 1 डे कितनी है? ₹200। पेनल्टी फॉर डे ऑफ सेकेंड डे, थर्ड डे। सेकेंड डे की है ₹250 एंड थर्ड डे की है ₹300। ऐसे हम अगर फोर्थ डे भी ले लेते हैं तो वो पेनल्टी होती है ₹400। ठीक है गाइस, तो ये हमने यहाँ पर इतना लिख लिया। अब उसके बाद नाउ penalty increases with next day with a difference of ₹50। ये आप लाइन लिखना भी चाहे लिख सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए वो क्या, हमने बस इतना लिखा है, जो पेनल्टी इंक्रीज़ हो रही है अगले दिन की, उसका जो मतलब कौन से डिफरेंस से इंक्रीज़ हो रही है? 50 रुपीज़ से। 50 रुपीज़ से हर दिन जो है बदल रही है। ठीक है, बस हमने इतना ही लिखा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं विद द चेंज ऑफ ₹50, ये भी आप लिख सकते हैं कि पेनल्टी बढ़ रही है, हर 50 रुपये बदल रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? देयरफॉर रिक्वायर्ड APR हमारी क्या बन गई है? 200, 250, 300, सॉरी यहाँ पर 350 आएगा, 350 एज सो ऑन। ठीक है गाइज, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं इसको A ले लूँ, A इज इक्वल्स टू 200, और ये D कितना हो गया? 250 माइनस 200, डैट इज़ A2 माइनस A1, जो है हमारे पास D आ गया 50। ठीक है गाइज, और इसमें N कितना है? N है 30, क्योंकि उसने 30 दिन का कहा है, तो N हमारे पास 30 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? अमाउंट ऑफ पेनल्टी, या टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ पेनल्टी गिव्स आफ्टर 30 डेज, मतलब
30 दिन के बाद जो वो है पेनल्टी की अमाउंट देता है कितनी, वो हम निकाल रहे हैं किससे, S30 से, मीन्स SN। S30 इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ आया? कुछ भी नहीं है इसमें, क्वेश्चन बस आप अच्छे से रीड कीजिए और देखिए कि उसमें क्या करना है। सिंपली मुझे AP दिखी, AP जनरेट की। अगर आप इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, ये है कि हाफ मार्क्स कर सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं, बट ऐसे करने से जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर को कि बच्चे ने अच्छे से राइट किया है। तो देखिए S30 इज इक्वल्स टू N जो है 30/2, A है 200 प्लस 30 - 1 इंटू D है हमारे पास 50। तो ये कट हो गया 15 पे। अब हमारे पास आया 15 एंड अंदर 400 प्लस ये हो गया 29 इंटू 50। तो ये कितना हो गया, 9×5 = 45 एंड 5 दूनी 10, 4 14। तो हमारे पास आ गया 1450, दैट इज़ 1450। अब इसको करेंगे 14 मल्टीप्लाई, इसमें 400 ऐड की, हो गया 1850। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 27750। ये आपके पास जो है रुपीस आ जाएंगे। अब लास्ट में हम लिखते हैं, हैंस ₹27,750 पे एज penalty by the contractor। If he has delayed the work for 30 days, अगर वो काम डिले करता है 30 दिन के लिए तो उसको 27,750 रुपये पेनल्टी के तौर पर कॉन्ट्रैक्टर को देने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और उसके बाद ही सॉल्यूशन किए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहता है अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, कोई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, कोई शिक्षा से रिलेटेड ही प्रदर्शन करना होता है, जिसे हम शैक्षिक परफॉर्मेंस कहते हैं। तो के लिए उनको 7 नगद प्राइजेस, देखिए ये 7 कैश प्राइजेस हैं, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि, अ सम ऑफ ₹700 मीन्स S इज इक्वल्स टू 700 हमें दिखा। मतलब टोटल नंबर जो है, टोटल मनी जो है 700 रुपये रखी गई है राशि। उसके बाद देखिए इफ़ ईच प्राइजेस इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। कहते हैं यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो। मान लीजिए जो फर्स्ट आया है उसको 100 रुपये मिले, दूसरे को 100 रुपये में से 20 कम करके 80 मिले, तीसरे को फिर 80 में से 20 कम करके 60 मिले। तो ऐसे मतलब -20 जो है डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब -20 जो है हमारा उसमें से कट हो रहा है। लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। देखिए इसे करने के 2 वेज हैं। आप सिंपली जो है इसको कर सकते हैं फॉर गिवन AP आप ये भी लिख सकते हैं N इज इक्वल्स टू 700 एंड D जो है हमें -20 दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर बारी जो है 20 रुपये कम हो रहा है, पहले प्राइस से 20 रुपये कम होते चले जा रहे हैं। मतलब पहले में 20 है तो पहले में 50 है तो दूसरे 50 में से 20 गए, 30 आया, थोड़ी बड़ी लेंगे तो आप उसको जल्दी समझ पाएंगे। एंड उसके बाद जैसे देखिए मान लीजिए पहला पुरस्कार 100 रुपये का था, फिर 100 में से 20 गए 80 दूसरे के लिए, फिर 80 में से 20 गए 60, मतलब ऐसे करके जो है चलता जा रहा है। तो आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं और जो S इज इक्वल्स टू 700 है मीन्स S7 इज इक्वल्स टू 700, ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं।
तो गाइज़ अब मैं आपको थोड़ा अच्छे वे से करवा रही हूँ। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स वो नहीं फॉलो कर सकते पैटर्न अच्छे से करना, वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली में आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर गिवन AP सिंपली आप यहाँ पर n लीजिए 7 एंड s इज इक्वल्स टू 700 है एंड d इज इक्वल्स टू -20 है। मतलब ये हमारा पास S7 इज इक्वल्स टू 700 हो गया। इससे भी आप सॉल्व करके सिंपली जो है अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं करवाने जा रही हूँ दूसरा वे, देखिए गाइस हम यहाँ पर लिखते हैं लेट, जो भी फाइंड करने को दिया हमने उसे लेट किया। लेट अमाउंट ऑफ प्राइस गिवन टू फर्स्ट स्टूडेंट। मान लीजिए पहले को जो भी अमाउंट की प्राइस दिया जाता है वो x रुपीज़ है, ठीक है गाइस, क्योंकि हमें नहीं पता कि पहले को कितनी अमाउंट दी गई है, वो हमें AP की जो सीरीज़ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम मान लेते हैं कि पहले स्टूडेंट को x रुपीज़ दिए, उसके बाद लेट अमाउंट ऑफ प्राइस गिवन टू सेकंड स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, x -20। जैसे मैंने आपको इधर बताया 100 मान लीजिए ये 100x है, तो ये x -20 हो रहा है। फिर उसमें से क्या हुआ, x -20 -20 हुआ, ठीक है ना, मतलब इसमें से ये हो गया, फिर 20 माइनस हो रहा है, तो ऐसे ही। फिर थर्ड स्टूडेंट के लिए ये हो जाएगा x -20 -20 मीन्स x -40 रुपीज़, ठीक है गाइस, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ठीक है। 7 प्राइजेस हमें निकालने हैं, तो हमने एज सो ऑन लिखा, वो कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं 7 के 7 लिखूँगी, वो हम लास्ट में डायरेक्टली कर लेंगे। एज सो ऑन किया तो हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या आ गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस आर x -20 x -40 एज सो ऑन, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं विच फॉर्म्स एन AP। एंड a इज इक्वल्स टू x हुआ एंड d कितना हो गया हमारे पास, d x -20 -x मीन्स A2 -A1, तो ये हमारे पास d -20 आ गया। अब उसके बाद n कितना है, n हमारे पास 7 है, ठीक है गाइज, मैंने आपको भी ऊपर बताया n 7 है। टोटल नंबर ऑफ कैश प्राइजेस वो n 7 आ गया। अब उसके बाद हम सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, S7, तो हम करते हैं S7 इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू d। n 7 है एंड a कितना है x, 7 - 1 इंटू d कितना है -20, ये हो जाएगा 2x + 6 इंटू -20 है, 7/2 2x - 120, ठीक है गाइज। अब क्या होगा, सिंपली मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, अंदर बचा x -60, 2 से 2 कट, ये आ गया 7x - 60, सॉरी 7 ब्रैकेट x - 60 है, देखिए इतना आ गया। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, S7 हमें 700 गिवन है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ 700, ठीक है गैस। तो 700/7 ये हो गया 100, तो ये हो गया हमारे पास 100 + 60 इज इक्वल्स टू x, तो 160 इज इक्वल्स टू x आ गया। मीन्स जो फर्स्ट प्राइस था वो 160 रुपीज़ है, ऐसे ही फर्स्ट स्टूडेंट के लिए 160 रुपीज़ आई, सेकंड के लिए, थर्ड अप टू 7 हम निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्राइस गिवन टू फर्स्ट स्टूडेंट 160 रुपीज़, ठीक है गाइज, और सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी 160 - 20 140,
थर्ड स्टूडेंट के लिए 140 माइनस 20 120। फोर्थ स्टूडेंट के लिए 120 माइनस 20 100। फिफ्थ के लिए 100 माइनस 20 80। सिक्स के लिए 80 माइनस 20 60। एंड सेवन्थ के लिए 60 माइनस 20 40। ये हमारे 1 to 7 हमने निकाल दिए। तो हम लास्ट में लिख देते हैं हैंस 7 प्राइजेस आर रुपीज़। ये रुपीज़ में बोला है तो हम इसे रुपीज़ में लिखेंगे। रुपीज़ 160, रुपीज़ 140, रुपीज़ 120, रुपीज़ 100, रुपीज़ 80, रुपीज़ 60 एंड रुपीज़ 40। ये किसके लिए हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है गाइस, दिस इज़ अवर आंसर। आई होप गाइज आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। 15 जितने भी आप 15 से हम 20 क्वेश्चन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल चांस रहते हैं पेपर में आने के। तो गाइज अब क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद देखिए कि एपी जनरेट हम कर सकते हैं तो हम एपी जनरेट करेंगे। वैसे भी हमने 15 और 16 क्वेश्चन में देखा है, दोनों में एपीज जो है हमें क्वेश्चन से ही पता चल रही है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, उसमें एपी बनती है तो हम एपी को फॉलो करेंगे। तो आइए गाइज अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो गाइज अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। कोई स्कूल के विद्यार्थी हैं, मीन्स एक स्कूल के विद्यार्थी हैं, उन्होंने ट्रीज़ प्लांट करने के बारे में सोचा है। इन एंड अराउंड द स्कूल, अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। कहता है कि उन्होंने डिसीजन लिया कि प्रत्येक शिक्षा का मतलब ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक कक्षा की जो प्रत्येक सेक्शन है, जो भी सेक्शन होंगे, शायद हमें सेक्शन गिवन होंगे, हम आगे देखते हैं, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है गाइस, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, मतलब क्लास फर्स्ट का जो सेक्शन है वो 1 ट्री उगाएगा। अ क्लास ऑफ सेक्शन क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, मतलब सेकंड क्लास जो है 2 पेड़ उगाएगी। उसके बाद ऐसे 100 ऑन चल रहा है क्लास 12 तक, फिर अप टू टिल क्लास 12 तक चला, तो 12 क्लास कितना चलाएगी? सिमिलरली 12 ही पेड़ उगाएगी। ठीक है, देयर आर द 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब हमें एक सेक्शन पता चल गई, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है, मतलब टोटल नंबर। देखिए गाइस, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए कि सेक्शन ये क्लास फर्स्ट है, ये क्लास सेकंड एंड क्लास थर्ड अप टू क्लास 12 है। ठीक है, ये हमारी क्लासेस हैं। अब क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है, मान लीजिए ए बी सी, इसमें भी ए बी सी होगा। हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, उसने हमें बोला है। ठीक है गाइस, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। 3 सेक्शन है। ठीक है, पहली क्लास जो है पेड़ उगाती है 1, ये देखिए यहाँ पर अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। सेकंड जो है 2, मतलब क्लास के हिसाब से पेड़ उगाए जा रहे हैं। ये कितने सेक्शन है? 3। सेक्शन 3 है बट पेड़ कितने उगाने हैं? 3, तो ये 3 बन जाए 3 हो रहा है। अगले में देखिए सेक्शन 3 है, पेड़ कितने उगाने हैं क्लास के हिसाब से? 2, 3 2 जा 6। अब ये तीसरी क्लास में भी सेक्शन 3 है, मतलब 3 इंटू 3 डेट इज़ 9। अप टू हमारा चलता है कितना? क्लास कितनी है? 12, 3 इंटू 12 जो है हमारा 36 आ गया। सिंपली कुछ नहीं किया मैंने इसमें, पहले में 3 आया, 6 आया, 9 आया, अप टू 36। मीन्स जो है ये हमारी जो A12 हमें 36 गिवन है लास्ट टर्म।
AN 36 है। AP जनरेट होगी 3 6 9 अप टू 36, ये A है। एंड D कितना हो जाएगा 6 - 3 3, 9 - 6 3 अप टू सो ऑन। ठीक है गाइस, अब इसे करने का वे देखते हैं। देखिए गाइस, इसे करने के 2 वेज हैं, या आप ऐसे करके भी इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, बट जो है अच्छे से लिखना ही प्रेजेंटेशन के लिए, वही मार्क्स जो है आप अच्छे से अटेन कर सकते हो। तो हम क्या लिखते हैं गाइस, सोल्यूशन में हम लिखते हैं, ये आपको समझाने के लिए था, आप ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास 1। कितना है क्लास 1 के लिए, 3 1 जा 3। सिमिलरली हम लिखते जाएंगे, राउट डाउन करते जाएंगे। अब उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड, सेम राइट डाउन करेंगे ऊपर की तरह, 3 × 2 6 हो जाएगा। उसके बाद क्लास 3 के लिए 3 × 3 9। ठीक है गाइस, अप टू नंबर ऑफ ट्रीज क्लास 12, ये कितनी हो जाएगी 3 × 12 = 36। ठीक है गाइस, इतना हमने राइट डाउन किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड APR, मतलब हमारी जो है विच फॉर्म्स एन AP। ठीक है गाइस, विच फॉर्म्स एन AP, या आप रिक्वायर्ड APR आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं दी सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP। ठीक है गाइस, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 3 6 9 अप टू 36। A3 हो गया, D हो गया A2 - A1 दैट इज 6 - 3 = 3। ठीक है गाइस, अब उसके बाद N कितना है, N हमें 12 गिवन है, N हमें 12 गिवन है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट। अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। देखिए गाइस, आगे भी करने के 2 वेज हैं, आपको जो वे करना हो आप इसमें से कर सकते हैं। फर्स्ट वे कैसा है कि हमें अब क्या दिख रहा है कि हमें S12 निकालना है, वी नो डैट, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हम सम करेंगे। ठीक है गाइस, तो S12 निकाला, तो ये सिंपली हम कर सकते हैं n/2 A + L, या ये क्या है A + AN। इसमें हमारे नंबर ऑफ़ लास्ट टर्म मीन्स A12 कितना है हमारे पास, A12 हमारे पास जो है वो है 36। ये हमारी 12th टर्म थी ना, ये क्लास 12 है ना। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास अप टू क्लास 12, तो A12 हमारे पास 36 है, जो हमारी लास्ट टर्म भी होती है, जिसे हमने AN लिखा। आप इसे AN लिखिए या L लिखिए, दिस इज़ योर विश, आप यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो N है 12/2, A है हमारे पास 3 + 36, तो ये हो गया 6 × 54, 6 × 18 5 23, तो हमारे पास 234 जो है ट्रीज़ आ गए। अब सेकंड वे, इसमें भी बस आप लिखिए वही n/2, हम 2A + n - 1 × D से भी कर सकते हैं। अगर आपको कई बार नहीं समझ आता कि L कौन सा है AN कौन सा है, तो 12/2, A कितना है 3, n 12 - 1, और D हमारे पास जो ऊपर आया था वो था 3। ठीक है गाइज, इसलिए आपको ये 2 वेज बताए थे। कई बार ऐसा होता है हमारे माइंड में नहीं भी आता कि L हमारे पास गिवन है या कुछ, तो आप इसको इस वे से भी कर सकते हैं। देखो सेम हमारे पास आ गया, 6 × 39 यहाँ भी था यहाँ भी था, तो हमारे पास 234 जो है ट्रीज आ गए। ठीक है गाइज, सिंपली आपको लास्ट में लिखना है हैंस 234 trees will be planted by students to reduce air
पॉल्यूशन। कम से कम जो है क्लास 1 से 12 तक 234 पेड़ जो है उन्होंने प्लांट किए एयर पोल्यूशन को, मतलब एयर पोल्यूशन होता है वायु प्रदूषण को रिड्यूस करने के लिए। आई होप गाइज आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज़ 15 to 20 एंड गाइज आप इन्हें अच्छे से समझिएगा। ओके गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।